सर्च इंजन, एड्स, मैप्स, गूगल माई बिजनेस और ना जाने क्या क्या सर्विस देने वाली गूगल आखिर इतने दबाव में क्यों है? और दबाव भी इतना कि अपने एआई टूल की लॉन्च वाले दिन ही गूगल को $100 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ये करिश्मा हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि जिस दिन गूगल ने अपने एआई टूल की लॉन्च की पब्लिक अनाउंसमेंट की, उस दिन उसके शेयर्स के दाम धड़ाम से गिर गए। गूगल की अनाउंसमेंट के एक दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को बिंग में इंटीग्रेट करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 3% का उछाल देखा गया था, जबकि गूगल के शेयर 9% तक गिर गए। पर आप जानकर हैरान होंगे कि गूगल के शेयर गिरे क्यों। इसके पीछे जो कारण सामने आ रहा है वो है गूगल की हड़बड़ाहट। असल में हुआ क्या कि प्रेजेंटेशन वाले दिन गूगल ने अपने एआई टूल जिसका नाम है बार्ड, उसकी खासियत बताने के लिए एक वीडियो को शेयर किया था। लेकिन इस वीडियो में गूगल ने एक गलत जानकारी दे दी, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा गूगल में बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि गूगल चैट जीपीटी से बेहतर कोई बहुत बड़ा टूल लाने वाला है, लेकिन जब गूगल ने एक सामान्य सी जानकारी भी गलत दे दी तो लोगों को बहुत निराशा हुई और यही कारण था कि गूगल के शेयर गिर गए। अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में ज्ञान बांटने वाली गूगल ने आखिरकार गलती क्या की थी। गूगल ने जो वीडियो जारी किया था उसमें गूगल ने बताया था कि वो कौन सी सैटेलाइट थी जिसने हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी प्लैनेट की पहली फोटोज ली थी। उस वीडियो में गूगल के चैटबॉट से पूछा गया था, व्हाट न्यू डिस्कवरीज फ्रॉम द जेम्स वेब टेलीस्कोप कैन आई टेल माई 9 ईयर ओल्ड। इस सवाल का जब गूगल बार्ड ने आंसर दिया तो उनके 3 आंसर्स में से एक आंसर ऐसा था जिसने गूगल की साख को गिरा दिया। वो आंसर था, JWST was used to take the very first pictures of planet outside the Earth solar system और एक्सोप्लैनेट्स। जबकि एक्सोप्लैनेट की सबसे पहली पिक्चर यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ने अपने टेलीस्कोप से ली थी। यही वो जवाब था जिसके बाद लोगों को बहुत निराशा हुई और लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल ऐसी गलती कैसे कर सकता है, तो आपको बता दें कि जब पिछले साल चैट जीपीटी लॉन्च हुआ उसी समय से गूगल बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है और यही वजह है कि गूगल में एक इंटरनल कोड रेड लागू हो गया था। इस कोड रेड का मतलब था कि अब गूगल के एम्प्लॉयज़ अपनी एआई टेक्नोलॉजी और अपने एआई टूल्स पर पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। चैट जीपीटी के डर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गूगल के 2 को-फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, जिन्होंने सालों से गूगल के रोज़मर्रा के कामों में दखल देना बंद कर दिया था, उन्होंने फिर से गूगल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आखिरकार गूगल को चैट जीपीटी से इतना डर क्यों लगता है? सालों से माइक्रोसॉफ्ट गूगल को टक्कर नहीं दे पा रहा है, लेकिन चैट जीपीटी जिसे ओपन एआई ने बनाया है, उसके आने के बाद से माइक्रोसॉफ्ट को सालों बाद उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। चैट जीपीटी के लॉन्च के 5 दिन के अंदर ही इस पर लोगों की संख्या मिलियंस तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चैट जीपीटी के रूप में लोगों को अपना एक बेस्ट वर्चुअल फ्रेंड मिल गया है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्कूल्स ने भी इसे बैन करने का फैसला ले लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए चैट जीपीटी को अब अपने बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेट कर दिया है। यानी अब आप सर्च रिजल्ट के साथ साथ चैट जीपीटी को भी बिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फ्री होगा या पेड, ये देखना होगा, क्योंकि हाल ही में चैट जीपीटी ने भी अपना एक पेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। यानी आप $20 पर मंथ देकर चैट जीपीटी के प्रो फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो प्रो फीचर्स क्या हैं ये हमने अभी चेक नहीं किया है। इन बिंग में जो चैट जीपीटी का ऑप्शन ऐड किया गया है उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको वेटिंग लिस्ट को ज्वाइन करना होगा। दोस्तों, बिंग ही नहीं, एज में भी चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको बताते हैं। जब आप किसी भी पेज को एज ब्राउज़र में रीड कर रहे होंगे तो उस पूरी पेज की समरी को आप एज में साइड पर जो बिंग का आइकन है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यही नहीं, आप उस पूरी पेज की समरी को किसी और पेज से कंपेयर भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो एआई टूल्स का काम रहता है कंटेंट लिखने का, तो आप उस बटन की मदद से किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, उस पर आप एक पोस्ट को कंपोज कर पाएंगे। भाइयों, गूगल का डर और हड़बड़ाहट लाजमी है कि सालों के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा लग रहा है कि वो शायद गूगल को टक्कर दे दे। लेकिन गूगल को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि गूगल सालों से एआई पर काम कर रहा है। अब हमें देखना होगा कि बार्ड के रूप में गूगल क्या लेकर आता है। आपको क्या लगता है, एआई टूल्स की इस वॉर में कौन जीतेगा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट?
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ब्लॉगिंग आइडल हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।